प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जानने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा साउंड चेक कर लेते हैं, ओके है कि नहीं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. साउंड ओके है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदगी जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु आपने आपकी उपस्थिति को दी है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, हम लोग के बीच में आई प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए, सभी को आशीष का कारण बनाए। जितने ऑनलाइन देखेंगे, देखने वाले हर एक जन को प्रभु आपका आशीष, आपका दया, आपका कृपा होने पाए। दास छोटे से लेकर तेरा दादासियां जितने भी आप ऑनलाइन माध्यम में देखेंगे, हर एक का जीवन में तेरा हम प्रोविजन काम करने पाए। आज का वचन के द्वारा तो सबसे बातचीत कर प्रभु। मैं अपने आपको भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा, तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर। इस नेट को भी आपके नियंत्रण में रखना। सारे आदर और महिमा आपको देते प्रार्थना आपके पुत्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। आई परमेश्वर के महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे, प्रभु का महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया।
परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। प्रभु अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, हालेलुया, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दे शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दे शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की एहसान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की एहसान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। जग में तेरा नाम रहे, हालेलुया, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए 5 विषयों को हमारे जीवन में जरूरी है। 5 विषय, 5 योग्यता, 5 प्रकार का क्वालिटी, 5 स्टेप। पहले हम एक वचन को निकालेंगे, मत्ती 18 अध्याय और उसका 3 पद को हम देखेंगे। मत्ती 18 अध्याय उसका 3 पद लिखता है और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। बालकों के समान, जब तक तुम ना फिरो। ना फिरो का मतलब है मन परिवर्तन। जब यूहन्ना ने अपना सेवकाई आरंभ किया, 6 महीना का सेवकाई आरंभ किया, तो प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। मन फिराओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। यीशु मसीह भी जब आया, सेवकाई आरंभ किया, उसने भी प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। उसके बाद चेले लोगों भी आए, चेले लोगों को भी जब सेवकाई मिला, चेले लोगों ने भी क्या प्रचार करते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि बालकों की तरह तुम अगर ना फिरोगे,
वचन लिखता है कि और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो। बालकों के समान हमें मन फिराना है मेरे प्रियो। बालक का अगर छोटा बालक का जीवन को अगर देखिएगा मेरे प्रियो, उसका मन शुद्ध रहता है, उसका मन में कोई अनबन नहीं रहता है। तो आज हम ध्यान करेंगे उस परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या जरूरी है, कौन सा विषय अगर हमारा जीवन में रहेगा तो हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। अगर हम पहला राजा का किताब उसका 18 का 3-4 को देखेंगे, पहला राजा का किताब 18 का 3 से लेके हम 4 पद तक पढ़ाई करेंगे। आहब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इज़बेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। प्रभु का नाम का स्तुति हो। यहोवा का भय मानना। ओबद्याह जो कि राजा का कर्मचारी था, दीवान था, तो इज़बेल रानी का जो करतूत था, इज़बेल रानी का जो गड़बड़ी था, इज़बेल रानी जो काम करता तो नबियों को, परमेश्वर का नबियों को, प्रभु के दासों को वो मार देता था। इसलिए ओबद्याह क्या किया, 100 नबियों को छिपा कर रखा था। वो परमेश्वर को भय करता था, डरता था। जो परमेश्वर को भय करेगा मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को भय करेगा, डरेगा, वही उस राज्य में प्रवेश करने पाएगा। इस्राएली जब मिस्र से कनान जा रहे थे मेरे प्रियो, वो लोग 6 लाख से ज्यादा थे मेरे प्रियो। क्यों ये लोग कनान देश में प्रवेश करने नहीं पाए? क्योंकि लोगों परमेश्वर को भय नहीं था। जो परमेश्वर को भय करता है उसका क्या क्वालिटी रहना है? वो खराब व्यक्ति रहता है, सीधा व्यक्ति रहता है, कुकर्म से वो क्या करता है, दूर रहता है। अगर हम आयुब का पुस्तक निकालेंगे, आयुब 1 अध्याय अगर देखेंगे, आयुब कैसे परमेश्वर को भय करता था, लिखता है 1 अध्याय का अगर 1 पद से पढ़ाई करेंगे। उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर का भय का मतलब है वो खरा व्यक्ति रहेगा, सीधा व्यक्ति रहेगा, कुकर्म से अलग रहेगा, कुकर्म से दूर रहेगा। जो यहोवा का भय मानता है मेरे प्रियो, उस पर आशीष होता है। अगर भजन संहिता 127-28 को देखेंगे, 128 भजन संहिता 128 क्या लगता है? क्या ही धन्य है वह एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए मेरे प्रियो पहला चीज है, हमें परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। नोह परमेश्वर को भय करता था और परमेश्वर का अनुग्रह नोह का ऊपर हुआ मेरे प्रियो। वो गड़बड़ी नहीं करता था, वो पाप नहीं किया, वो डरा परमेश्वर से। भय, परमेश्वर का भय करने का मतलब है कुकर्म से हमें अलग रहना है, पाप से हमें अलग रहना है, बुराई से हमें अलग रहना है, बुरा नहीं करना। तो देखिए, हमें जो राजा के पास जो दीवान था ओबद्याह, वो परमेश्वर का भय मानता था और 100 नबियों को, परमेश्वर का दासों को क्या क्या छुपा कर रखता था, उनका पालन पोषण कर रहा था मेरे प्रियो। आज अगर देखेंगे मेरे प्रियो, कलीसिया को परमेश्वर का भय नहीं, निंदा कर रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, परिहास करते हैं, बाइबल को पढ़कर भी, वचन को जानकर भी वो वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। और मसीह लोग, एक मसीह को दोष लगाता है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय करेगा ना, जो परमेश्वर को भय करता है, उसके मुंह से गालियां नहीं निकलेगा, उसके मुंह से निंदा नहीं निकलेगा। अगर आप परमेश्वर को भय करते हो ना, आपके मुंह से अगर निंदा निकल रहा है, अगर आपके मुंह से अगर गालियां निकल रहा है,
गलत गलत बातें बोलते हैं एक विश्वासी के विरुद्ध में, एक प्रभु के जन के विरुद्ध में, तो आप परमेश्वर को भय नहीं करते हो, आप परमेश्वर का क्रोध का पात्र हो जाते हो। ऐसा व्यक्ति उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। वही व्यक्ति प्रवेश करने पाएगा जो परमेश्वर को भय करता है, वो कुकर्म से अलग रहेगा। अपने आप को झांकिए मेरे प्रिय, अपने आप को जांचिए कि आप सही हो क्या। दूसरों को दोष लगाने से पहले आप अपने आप को समाज के लिए, सांसारिक बातों के लिए, समाज के रीति रिवाज के लिए आप परमेश्वर को आप ठुकरा रहे हो। सांसारिक सुख के लिए, समाज के रीति रिवाज के लिए आप परमेश्वर का इच्छा को ठुकरा रहे हो। आपके पास परमेश्वर का भय नहीं है। जो रीति रिवाज में फंसा हुआ है मेरे प्रियो, रीति रिवाज के चलते, सांसारिक बातों के चलते अगर आप परमेश्वर का काम को रोकोगे, परमेश्वर का भय नहीं मानोगे, तो जिस प्रकार इस्राएलियों का जीवन में हुआ, वो लोग मिस्र से कानान गए लेकिन कानान में पहुंचने नहीं पाए। कारण क्या था? परमेश्वर को भय नहीं था उन्हें। मिस्र का स्वभाव था, पुराना स्वभाव था। रोमी 12 अध्याय उसका 2 पद कहता, तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इससे तुम परमेश्वर का भली और भावती सिद्ध इच्छा से मालूम करते जाओ। पहला चीज है, हमें परमेश्वर का भय मानना है मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हम देखें कालेब और यहोशू, जब कानान देश को भेजा गया था, मूसा 10-12 व्यक्ति को भेजा 12 गोत्रों के अनुसार। वहां से जब आए, केवल दो व्यक्ति का जो मतलब उनका विश्वास था कि परमेश्वर हमें उस देश को दे देगा। वो दे दिया ऑलरेडी, हम खाली जाना उसको हासिल करना है। ये क्यों बोले? क्योंकि बाकी जो 10 लोग नेगेटिव बात, उनका पास परमेश्वर का भय नहीं था। कालेब और यहोशू के अंदर में परमेश्वर का भय था, परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर सब कुछ कर पाता है। इसलिए यहोवा का भय मानने का मतलब ज्ञान का आरंभ। आपके जीवन में प्रभु ज्ञान देगा, आपको बुद्धि देगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, अगर हम भजन संहिता 18:3 को अगर पढ़ाई करेंगे, भजन संहिता 18:3, भजन संहिता 18:3 लिखता है, 3 कहता है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। प्रार्थना का जीवन मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन प्रार्थना है मेरे प्रियो, अगर प्रार्थना का जीवन है, एक व्यक्ति का अगर प्रार्थना का जीवन रहेगा, वो उस राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। प्रार्थना क्या करता है मेरे प्रियो? प्रार्थना हमें बल देता है, हमें शक्ति देता है, हमें बुराइयों से बचाता है। इसलिए इस मसीह ने क्या किया अपने चेलों से, जब लास्ट स्टेज में था, इस मसीह पकड़ा जाने से पहले, गसनी में जगह बाग में जाकर प्रार्थना करने से पहले अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर हम प्रार्थना जीवन नहीं, हम परीक्षा में गिरेंगे मेरे प्रियो। आज प्रार्थना का जीवन नहीं होने से हमारा मुंह से गालियां निकलता है, हमारा मुंह से निंदा निकलता है। आप एक व्यक्ति के लिए, अपना गांव के लिए, अपना पड़ोसी के लिए, अपना भाई बंधु कुटुंब के लिए, अपना कलीसिया के लिए अगर आप प्रार्थना करते हो, उनके भलाई के लिए प्रार्थना करते हो, और उसी मुंह से अगर उनको आप गाली देते हो, उसी मुंह से अगर आप उनका ठट्टा करते हो, परिहास करते हो, तो आप परमेश्वर को, आपका प्रार्थना जीवन ठीक नहीं है। हम जो प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे हमारे जीवन में घटना चाहिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह के जीवन शैली को देखिए, यीशु मसीह को कितना ठट्टा किए, कितना प्रयास किए, फिर भी यीशु मसीह कल्ब के क्रूस पर चढ़ा हुआ था। पहला बार, प्रभु ये क्या करने को पता नहीं, इनको माफ कर। प्रार्थना किया, ऐसा होना चाहिए हमारी प्रार्थना। 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए मेरे प्रियो। एक फारूसी था, एक चुंगी लेने वाला। फारूसी क्या प्रार्थना करे? प्रभु मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करूं, मैं इनके जैसा नहीं हूं बोलता। आज हमारा क्वालिटी ऐसा, आज का कलीसिया का क्वालिटी है, हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, लेकिन हमारा खुद का जीवन ठीक नहीं है। कैसे प्रभु का राज्य में प्रवेश करने पाएंगे मेरे प्रियो? बालकों के समान मतलब क्या? नम्रता और दीनता। जिसके जीवन में नम्रता रहेगा, जिसके जीवन में दीनता रहेगा ना, वो परमेश्वर को भय करेगा। दूसरा पॉइंट में वो परमेश्वर के पास प्रार्थना करेगा, अपने लिए, अपने दुनिया के, देश के लिए, अपना गांव के लिए, अपना पड़ोसी के लिए, लोगों के लिए जो नरक की ओर जा रहे हैं।
अपनी गलती को खाली छुपाते रहोगे और दूसरा की गलती को देखते रहोगे, इसमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रार्थना का जीवन हम लोग का जीवन होना चाहिए। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था मेरे प्रिय। दानियल का जीवन को देखिए, 3 बार प्रार्थना करता। जब आदेश सुना गया कि हे राजा, आपके अलावा और कोई दूसरा देवता को कोई पूजा नहीं करेगा, कोई आराधना नहीं करेगा, लेकिन जब जो लोग चुगली किए थे दानियल के विरुद्ध में जाके, दानियल क्या किया, ये सब बातें को सुना, अपने घर में गया, खिड़की को खोला यरूशलेम की ओर और प्रार्थना करने लगे। लोग अगर देखे यार, राजा को जाके कंप्लेंट दिए तो दानियल को सिंहों के मांग में फेंक दिया गया, लेकिन परमेश्वर दानियल का प्रार्थना के चलते परमेश्वर दानियल को बचाया। तो आज हमारा प्रार्थना जीवन स्ट्रांग होना चाहिए मेरे प्रियो। हमारा प्रार्थना जीवन हमारा रहना, डेली हमें प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना चोर नहीं बनना है मेरे प्रियो। प्रभु आपको समय देता है, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना ही आपको उद्धार करेगा, प्रार्थना ही आपको बल देगा, प्रार्थना ही आपको क्या करेगा, छुटकारा देगा, प्रार्थना ही आपको चंगाई देगा, प्रार्थना ही आपके लिए रास्ता को खोलेगा। जब पतरस को जेल में डाला गया था मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मंडली लॉ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना किया, स्वर्गदूत आया और पतरस को वहां से छुड़ा कर लिया। जब यीशु अमालेक के साथ लड़ाई कर रहा है तो इधर मूसा और हारून और ऊर, मूसा प्रार्थना मूसा जब तक हाथ उठाता था प्रार्थना करता था तब जीतते थे। मूसा का हाथ जब नीचे हो जाता था तो हार जाते थे। फिर क्या किया, हूर और हारून ने क्या किया, उसके हाथ में 2 साइड में पटिया दे दिया पत्थर का, तो जीतने लगे फिर इस्राएली। तो प्रार्थना हमें क्या करता है, जागरूक करता है। प्रार्थना हमें अलर्ट करता है, प्रार्थना में जागृत करता है, प्रार्थना में क्या करता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। तो प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हम देखते हैं अब्राहम के पास जब दूत लोग आए, उत्पत्ति 18:3, तो अब्राहम दूतों को निवेदन किया, चलिए मेरे घर में, जिस तरह लूत भी निवेदन किया था दूतों को, सोदोम और ओमोरा में जब दूत गए थे, उनका ट्रीटमेंट किया, उनका अतिथि संस्कार किया, प्रार्थना गुहारी किया। तो हमें भी वैसा प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। तीसरा पॉइंट मेरे प्रियो, प्रभु के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो वचन को हमें सुनना है, सुनने वाला बनना है, वचन का सुनना है और उसमें अमल करना है। अगर हम ईसाया नबी का पुस्तक उसका 18 अध्याय को निकालेंगे, ईसाया 18 ईसाया 18 का हम 3 पद को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए उसे देखो, जब नरसिंगा फूंका जाए तब सुनो। नरसिंगा फूंका जाएगा मतलब क्या, वचन जो प्रचार किया जाता है आपको ध्यान से सुनना है, उसका वचन को हमें सुनना है। 4 पद कहता है, यूं क्योंकि यहोवा ने मुझसे यूं कहा है, धूप को तेज गर्मी या कटनी के समय के ओस वाले बादल के समान मैं शांत होकर निहारूंगा, क्योंकि दाख तोड़ने के समय से फल्ले जब फूल फूले चुके और दाग के गुच्छे पकने लगे, तब वो टहनियों को हंसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ कर अलग फेंक देगा। वे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षी और वन पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे। मांसाहारी पक्षी तो उनको निचते नोचते धूप काल बिताएंगे और सब भांति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज हमको उसका शब्द को सुनना है, उसका वचन को सुनना है। वचन हमको सुनकर उसके अनुसार चलना है। वचन क्या करता है, हमारा आत्मिक जीवन को मजबूत करता है। हमें वचन को सुनना है ध्यान से। जब देखते हैं शैतान ने मूसा की परीक्षा किया, तो अगर परमेश्वर का पुत्र तो इस पत्थर को कह दो रोटियां बन जाए, तब इस मसीह ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटियां से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसी से वो जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा मेरे प्रियो, जब वचन को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, वचन के अनुसार हम अपने जीवन को उतारेंगे, चलेंगे, तब जाके हमारे जीवन में हर चीज प्रभावशाली होगा मेरे प्रियो। इसलिए व्यवस्था हम देखते हैं कि यहोशू को जब मूसा के जगह में लीडरशिप मिला, तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा,
हे उसे मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, मैंने जो व्यवस्था दिया था मूसा को, वो व्यवस्था मैं तुझे देता हूं, उसमें रात और दिन ध्यान करते रहना है। हमें सुनना है, अपने जीवन में उसको ध्यान करते रहना और उसी के अनुसार हमें करना है। तो हम विजय पाएंगे, तब हमको ताकत मिलेगा, बल मिलेगा। तो वचन सुनने वाला बनकर हमें उसमें चलने वाला बनना है, ताकि हम उस राज्य में प्रवेश करने पाए। अगर वचन को नहीं सुनेंगे, वचन के विरोध में जाएंगे, जिस प्रकार इसराइली प्रभु का आवाज को सुने, लेकिन उनका शब्द को सुने, लेकिन उनका मन को कठोर कर लिए। इब्रानी की पुस्तक क्या कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना। कठोर करने के चलते ही वो लोग कानान में प्रवेश करने नहीं पाए मेरे प्रियो। इसलिए वचन अगर हम सुनते हैं तो कठोर नहीं करना है, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना है, क्योंकि वचन हमें शुद्ध करता है, वचन हमें साफ करता है। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से जवान अपने चाल चलन को क्या करेगा, सुधार सकता है, शुद्ध कर सकता है, भजन संहिता में कहता है। इसलिए वचन को प्रभु सबसे ऊंचा में रखा है मेरे प्रिय। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रभु का व्यवस्था को, प्रभु का वचन को हमें सुनना है और मानना है। वचन के अनुसार हमें आचरण करना है। लेवी का पुस्तक अगर 18:3 पढ़ाई करेंगे, लेवी का पुस्तक, लेवी 18:3 क्या कहता है, लिखता है, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। दूसरा विधियों के ऊपर हमें चलना नहीं, दूसरा देश का नियम के अनुसार हमको चलना नहीं है। प्रभु जो व्यवस्था दिया है, जो नियम दिया है, उसी के अनुसार हमें चलना है, तब जाके उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। ये लोग कानान देश में प्रवेश करने नहीं पाए, इसीलिए कि वो लोग परमेश्वर का विधियों के अनुसार नहीं चले, प्रभु का नियम के अनुसार नहीं चले, इसीलिए वो कानान में प्रवेश करने नहीं पाए। इसी प्रकार आज हमारा कानान क्या, स्वर्ग राज्य। हम ये धरती से स्वर्ग में जाना है, तो हम उसका विधियों के अनुसार, उसका वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे, सुनेंगे ध्यान से और चलेंगे, तब हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। 4 पॉइंट मेरे प्रिय, 4 नंबर जो विषय है, उत्तम कार्य करना है। जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा है वही कार्य करना है। अगर हम एक पद को निकालेंगे, दूसरा राजा का किताब, उसका 18 अध्याय हम निकालेंगे और उसका 3 पद को पढ़ाई करेंगे। दूसरा राजा 18 अध्याय और उसका 3 पद लिखता है, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असर को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इसराइली उसके लिए धूप जलाते, और उसने उसका नाम नौशतान रखा। वो इसराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा ही कोई हुआ है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा गया। हिजकिय्याह राजा के ऊपर में जो उसका पिताजी जो काम किया वो गड़बड़ी था, प्रभु की दृष्टि में बुरा किया, लेकिन हिजकिय्याह प्रभु की दृष्टि में उत्तम कार्य किया, इसलिए उसका राज्य को प्रभु आशीष दिया, ब्लेसिंग दिया। प्रभु का नाम का स्तुति हो। आदम परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चलने पाया, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलने पाया मेरे प्रियो। हम देखिए, उससे पहले जितने भी राजा आए, जो भी प्रभु के दृष्टि में गलत किए, बुरा किए, पाप किए, तो प्रभु उनको गद्दी से निकाल दिया। लेकिन ये जो हिजकिय्याह राजा के बारे में हम देखते हैं कि हिजकिय्याह को प्रभु आशीष किया, क्योंकि वो जो दूसरे राजा जैसा चल रहा था वैसा नहीं चल रहा था। वो लोग पाप में चल रहे थे, वो लोग प्रभु के विरोध में चल रहे थे। ये प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उत्तम कार्य किया। सारे मूर्ति फूर्ति जो भी थे सब उखाड़ के फेंक दिया। इसराइल में जितने भी मूर्ति बनाया गया था, मूसा ने पीतल का सांप जो टंगा हुआ था उसको भी सब कुछ निकाल दिया, अशुद्ध किया, पवित्र किया उस जगह को। अब अच्छा काम किया, उत्तम काम किया। तो एक काम को देखकर प्रभु खुश हुआ
हर जीविका को आशीष दिया मेरे प्रियो। उसके जैसा कोई राजा बना नहीं मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। यहोशू अगर 18:3 को पढ़ाई करेंगे, यहोशू 18:3, यहोशू 18:3 लिखता है, तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार में कर ले। मैं तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? मैं कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? और एक बार पढ़ दे। तब यहोशू ने इस्राएल से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? कब तक ढिलाई करते रहोगे? इसका मतलब, यहोशू का कहने का मतलब है कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध में कोई गलत काम मत करो, अपने मन को कच्चा मत करो, ढिलाई मत करो। ढिला का मतलब क्या है? कमजोर हो जाना मेरे प्रिय, पाप में फंस जाना, गलत काम करना। ढिलाई मतलब क्या? ढीला काम करना। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का काम ढिलाई से करना नहीं है, हमें अच्छा से करना है, उत्तम काम करना है। तब हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। जो काम हमको मिला है उसको पवित्रता के साथ हमें करना है, अच्छा से करना। प्रभु का इच्छा ही है हमें भले काम अच्छा से करना है ताकि प्रभु को महिमा मिले। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। 5 नंबर पॉइंट अगर हम देखेंगे, परमेश्वर को प्रेम करना है। अगर हम सामुएल का किताब को निकालेंगे, पहला सामुएल 18 अध्याय को निकालेंगे और उसका 3 पद, पहला सामुएल 18 अध्याय 3 पद लिखता है, तब योनातन ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वो उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातन ने अपना बागा जो बहु स्वयं पहना था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। हम देखते हैं कि योनातन जो साउल का जो बेटा था, योनातन और दाऊद के अंदर में इतना भयानक प्रेम था, मतलब प्राण से भी ज्यादा प्रेम था। तो उसी प्रकार यीशु मसीह का हम लोगों के प्रति जो प्राण का जो प्रेम था, परमेश्वर से ऐसा जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यीशु मसीह वैसा ही प्रेम हमको करता है, तो हमको भी वैसा ही प्रेम परमेश्वर से करना है। परमेश्वर से प्रेम करना है और अपना पड़ोसियों से आत्मतुल्य प्रेम करना है। हम देखते हैं कि इस्करियोत यहूदा यीशु मसीह के साथ में रहकर भी यीशु मसीह का प्रेम को जानने नहीं पाया, यीशु मसीह को धोखे से पकड़ पाया। हमारे जीवन में ऐसा ना, हमें परमेश्वर से प्राण देने तक विश्वास योग्य के साथ प्रेम करना है, तो हम उस राज्य में जाने पाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि मत्ती 18 का उसका जो हम 3 पद पढ़े हैं कि तुम जब मन फिराओगे और बालकों के समान नहीं होगे तो तुम उस राज्य में प्रवेश कर नहीं पाओगे, स्वर्ग राज्य में। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें 5 विषय का दरकार है। पहला चीज है परमेश्वर का भय मानना, दूसरा चीज है प्रार्थना का जीवन काटना, तीसरा चीज है हमें वचन को सुनना है और मानना है, 4 नंबर चीज है उत्तम काम करना है, जो काम हमको दिया गया उसको विश्वास योग्यता के साथ हमें करना है, और 5 नंबर पॉइंट है हमें परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब उसका आज्ञाओं को पालन करना, जो आज्ञा हमें प्रभु दिया है उसको हम पालन करना है। ये 5 विषय अगर हमारे जीवन में काम कर रहा है, हम इसको निभाएंगे, इसको लागू करेंगे, तो हम उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, सब अगर हम प्रभु के इच्छा में नहीं चलेंगे, मत्ती 7:21, जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलेगा वो राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। परमेश्वर का इच्छा यह है कि हमें परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर से हम प्रेम करें, परमेश्वर का क्या करें, हम आज्ञाओं को माने, परमेश्वर का साथ हम प्रार्थना का जीवन काटें, भय का जीवन काटें, प्रार्थना का जीवन काटें, और वचन को सुनना है, मानना है।
उसके बाद उत्तम काम करना है, और 5 नंबर पॉइंट है हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। ये 5 बातें हम लोगों का जीवन में जरूरी है, तब जाके हम उस राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें, अनुग्रह कर, दया करें और कृपा करें। आमीन।